नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार जो उससे रिगार्डिंग बुक्स हैं वो उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बुक्स दे रखी हैं। पहली बुक है हमारी दिल्ली पुलिस की, जो हमारी नया पूरा जो पैटर्न है वो इसके अंदर कवर किया हुआ है कि नए पैटर्न के हिसाब से। सेकेंड, इसके अंदर हमारा जो फुल सिलेबस है वो दे रखा है, जो दिल्ली पुलिस का फुल सिलेबस है नए पैटर्न के हिसाब से, और साथ में 2020 का जो पेपर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो ये दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के हिसाब से सही बुक है। सेकंड बुक है हमारी प्रैक्टिस पेपर की बुक, जिसमें आपको 24 पेपर्स दे रखे हैं, जो 2007 से लेकर 2020 तक के जो पेपर्स हैं सारे दे रखे हैं और वो प्रॉपर्ली सॉल्व्ड है। थर्ड बुक है हमारी गणित की जो बुक है, उसके अंदर जो ये हमारी मैथ का शॉर्ट बुक है, इसकी खासियत बात ये क्या है कि आपको जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको दे रखे हैं, उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको इसके अंदर दे रखे हैं। पर सबसे जो खास बात इसकी जो बात है वो है कि आपको इसके अंदर जो ट्रिक्स है मैथमेटिक्स के, जो क्वेश्चंस आप लगाओगे उनकी ट्रिक्स इसके अंदर दे रखी है, और साथ में वो बता रखा है वो ट्रिक्स कैसे लगानी है। क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है मैथमेटिक्स का जब पेपर सॉल्व करते हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम जाता है। तो हमें कोशिश है कि वो कैलकुलेशन का टाइम है या जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको जो सॉल्व करने का टाइम है वो थोड़ा कम से कम हो। तो वो ट्रिक्स आपको इसमें दे रखी है। तो दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये तीनों बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये तीनों बुक्स जरूर लें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा मेंसुरेशन का जो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने जो मेंसुरेशन के जो 2D वाला पार्ट है, जो प्लेन्स वाला पार्ट है, हमने वो देखा था। और हमने देखा था कि जो प्लेन्स होता है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हमारा पैरामीटर, परिमाप, और दूसरा हमारा होता है एरिया, क्षेत्रफल। क्लियर है? हमने इसमें क्या क्या देखा था, देखिए हमने देखा था इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल के बाद देखा था पैरेललोग्राम, उसके बाद देखा था हमने ट्रेपेजियम, रोम्बस, रेक्टेंगल, आयत एंड स्क्वायर। फिर हमने देखा था सर्कल, और एक और हमने देखा था ट्रायंगल। लास्ट वीडियो में एक चीज मिस हुई थी, वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। जो राइट ट्रायंगल होता है, समकोण ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज। होता क्या है कि इनके कुछ कुछ रेशियोज हैं जो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी अच्छे होंगे। जैसे 3, जैसे ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये लेंथ और ये हाइपोटेन्यूज। तो इनका रेशियोज है 3, 4, 5। ऐसा हो जाएगा हमारा 6, 8, 10, 12, 12, 5, 13, 24, 25, 7, 25, 24, 26, 10। ये कुछ कुछ ऐसे ये रेशियोज हैं, वो आप याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको चीज दिए होते हैं, तो ये दे रखा होता है या इनका मल्टीपल आपको दे रखा होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज है। फायदा इसका क्या है कि जब आपको एरिया निकालना होता है तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपको यहां से आपको पता चलेगा कि बेस और हाइट क्या है, तो आप इससे एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि काफी मशक्कत वाला काम है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि अगर वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो फिर आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
अगर हमको ये पता चल जाता कि रेशियोज हमको दे रखे हैं और हमको याद हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज है, उससे हमको एरिया निकालना इस फॉर्मूले से आसान हो जाएगा। ये एक्चुअली दिख रहा है कि आसान है इससे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। देखिए पहला बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की परिमिति 24 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3, 4, 5, जो भी हमने देखा था 3, 4, 5, तो मतलब क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। हमारे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है 3, 4 और 5। अब ये क्या बोल रहा है, इनका रेशियो है और उनकी परिमिति दे रखी है 24। तो परिमिति क्या हो जाएगी, 3k प्लस 4k प्लस 5k हमारे किसके बराबर है, 24 के बराबर। तो देखिए 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12k इक्वल टू 24। तो हमारा k कितना आ गया, 2। तो मतलब हमारी ये भुजा कितनी है, ये 10 है, ये 8 है और ये 6 है। क्लियर है। अब उसने क्या पूछा हमसे, अब उसने पूछा है कि हमसे अनुपात है तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार, बेस और लंबाई। तो आधार क्या है 8, 1/2 8, ऊंचाई कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ गया 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 वर्ग मीटर। अगर हमको ये नहीं पता होता कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है तो फिर क्या निकालना पड़ता हमें, जो हीरोन फॉर्मूला है वो लगाना पड़ता, पर उससे आसान हो गया क्योंकि इससे हमारा एरिया जो निकालना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला बोल रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 16 और 17 हैं तब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअली में इसको हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हीरोन फॉर्मूला के लिए पहले क्या निकालते हैं, हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जो तीनों भुजाएं होती है उनका सम और उनका योग और बटा 2। तो 15 प्लस 16 प्लस 17, 15 प्लस 16 प्लस 17 बटा 2, ये कितना आ रहा है, देखिए 15, 30, 31, 31 हो गया 48, 48 बटा 2 24। ठीक है। अब हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे। हीरोन फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है। आपको इनमें सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करना है कि फॉर्मूला क्या है, आपको ये याद होनी चाहिए। तो हमारा एस क्या हो गया 24, 24 माइनस ए 15, 24 माइनस 15 9, 24 माइनस 16 8 और 24 माइनस 17 7। क्लियर है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या जाएगा 6 गुणा 4, ये 3 गुणा 3, ये 2 गुणा 4, ये 7। देखो 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, 2 4 है तो 1 4 बाहर आ गया। अब देखो इसको तोड़ोगे तो क्या रहेगा 2 और 3, तो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 2 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा 1 3 और 1 7, 3 गुणा 7, ये क्या आया 4 3 12, 12 दूनी 24, अंदर 21, तो 24 रूट 21। आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है। अगला देखेंगे, यदि दी गई आकृति ए बी सी डी ई एफ एक समपष्ट भुज, मतलब एक हेक्सागन है, उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो है ए बी है या बी सी है वो हमें 6 दे रखा है, ये हमें ये 6 दे रखा है हमें। और यदि ए पी एफ क्यू ए बी डी सी आर और डी ई एस ये हमारे समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों भुजाएं भी 6 होंगी।
तो मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 6। ओके, तो फिर उसने बोला है कि आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, जो शेडेड एरिया है उसका एरिया निकालना है। सीजीएल का सवाल है, देखो कैसे करते हैं। अब एक देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिनते जाएंगे एक बार। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ए हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 6। बचे ये 2। अगर मैं ये क्या करता हूं, मैं ये करूं तो क्या हो गया, मैंने इसको इससे जोड़ा तो ये 6 है, ये 6 है, ये जो दूरी है ये भी वही 6 है, तो और कितने जुड़ गए 1 2 3 4, 4 और जुड़ गए, तो मेरा टोटल कितना हो गया ये 8। क्लियर है। तो 8 गुणा √3/4, 8 इंटू √3/4 a² कितना देखा है 36, क्योंकि ये क्या देगा 6 तो 36, 2 72√3। सीजीएल का सवाल है ये, और आंसर क्या देगा सी। क्लियर है। डराता बहुत है पर क्वेश्चन होते इतने है नहीं। अगला देखेंगे कि हम एक समद्विबाहु मतलब एक आइसोलेटेड ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं सेम है का भूखंड का क्षेत्र का 125 प्रति वर्ग की मीटर की दर से कुल 50,000 रुपये है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर है तो बराबर की भुजाएं से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। देखो उसने हमें एरिया दे दिया है। एरिया कैसे दिया है कि उसने बोला कि हमारा टोटल पैसे लगे 50,000 रुपये। क्लियर है। टोटल जो हमें लगे वो 50,000 लगे, और कितने की रेट से लगे 125 की रेट से। और किसका लगा, जो हमारा एरिया है पूरा एरिया का हमारा इतने, देखो इतने पैसे लगे, इतना रेट लगा क्योंकि हमारा एरिया इतना निकला। तो एरिया क्या जाएगा हमारा, यहाँ से 25 से गया है 5, 25 से गया 2, तो हमारा एरिया आया 400। आइसोलेटेड ट्रायंगल बोल रहा है वो, जिसके आधार बोल रहा है वो 40 है। हाइट हमें, अब देखिए इससे क्या एरिया निकालेंगे जब आइसोलेटेड ट्रायंगल निकालते हैं। देखिए ये दो भुजाएं सेम है। आइसोलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इससे निकालेंगे, जो इसकी हाइट है h वो होगी, और हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है h इंटू बेस कितना है 40, और एरिया कितना देखा है 400। तो h हमारा कितना आया यहाँ से 20। तो देखिए h तो हमारा आ गया 20। अब हमें निकालनी क्या है, ये वाली भुजा। अब ये कैसे निकलेगी, देखो ये 40, ये हमने कितनी निकाली, ये 20 निकाली हमने, ये भी कितनी है 20, आधा आधा बटा। तो हमें ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो इससे क्या जाएगा 20√2। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 20√2 क्लियर है। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज क्या हो गया, रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है कि जिसमें कोण 90 नहीं होता पर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, और उसका एक विकर्ण 24 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो इसको यहां बना देते हैं। वो क्या बोल रहा है, एक तो भुजा उसकी 13 है और एक विकर्ण है वो है 24। मैं क्या करता हूं, देखो 24 में आधा तोड़ रहा होगा उसे, तो ये कितना हो गया 12। अगर इसको देखोगे तो क्या आ रहा है, देखो जो इसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। तो ये मेरा 12 है, ये मेरा कितना है 13 है। तो मेरा भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में रेशियोस, तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
हाफ इंटू एक विकर्ण 1 और विकर्ण 2। पहला विकर्ण कितना दे रखा है 24, पहला विकर्ण कितना है 24, दूसरा कितना हो गया 5। अगर ये है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 10 का, ये 5 और ये 5, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा 10 गुणा 1/2, 12 और 120। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर कि 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर की भुजाओं वाले एक त्रिभुज आकार पार का आयतकार बगीचे के बराबर है। मतलब जो इसका एरिया जो होगा वो एक रेक्टेंगल एक एरिया होगा जो आयतकार होगा उसके बराबर है, जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 है। तो उसने बोला कि आयतकार की जो बड़ी भुजा है उसकी माप क्या होगी। अब देखो उसने हमें तीन ये दे रखा है, साइड दे रखी है एक त्रिभुज की साइड दे देखी हो तो हमेशा पहले क्या करो, देखो समकोण तो नहीं है क्यों तीनों बराबर नहीं है, समद्विबाहु ही नहीं है क्योंकि दो बराबर नहीं है। तो अब दो ही चीज हो सकती है, या तो एक त्रिभुज है जिसकी कोई विषम बाहु है, वो क्लियर दिख रहा है। अब एक चीज चेक करते हैं कि क्या ये समकोण है, क्योंकि समकोण होगा तो हमारा क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब समकोण निकालने के देखो क्या होना चाहिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये है, क्या बोल रहा हूं मैं कि 120 का स्क्वायर प्लस 137 का स्क्वायर क्या मेरे 182.5 के स्क्वायर के बराबर है, ये चेक करना है। अब देखो क्या कर सकते हैं, या तो ये कर दो कि मैं इन दोनों को ऐड करके चेक करूं। मैं क्या करता हूं, मेरा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। मैं क्या करता हूं, बी को इधर ले जाता हूं, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सी प्लस बी और सी माइनस बी। क्लियर है? तो मैं सेम उसके लिए लगाता हूं। तो ए मेरा क्या हो गया 120, तो 120 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर मेरा 14400। क्लियर है? मैं उसके लिए निकालता हूँ सी माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी स्क्वायर निकालना है, तो सी प्लस बी और सी माइनस बी। 182.5 माइनस 182.5 माइनस 137.5, 0, 12 में से 5 गया 7, 12 में से 7 गया 5, 7 3 4, ये क्या है 45। और अगर जोड़ना हो 10, 7 2 9 1 10, 8 3 11 12 और 1 4, 420। इसको जब निकालोगे तब इससे क्या आ रहा है 14400। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा ये जो तीनों है ये हमारा समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज जब बनाता है तो उसका एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस कितना हो गया, इसमें से कोई भी बेस ले लो क्योंकि यूज हमारा यही आना है। तो 120 गुणा 137.5। अब ये इसने बोला ये क्षेत्रफल है एक आयतकार के। आयतकार का क्या होता है कि आयतकार जो होता है उसका एरिया क्या होता है L इंटू बी, कि ये 30K होगा और ये 11K होगा। तो इससे निकालेंगे एरिया, ये हमारे किसके बराबर है 30K इंटू 11K। सॉल्व करेंगे इसको, देखो 30 से ये गया 4, 11 से ये गया 1, 2 और ये 0.5। तो ये हमारा क्या है, देखो 12 दूनी 25, ये इससे 2, तो ये क्या गया 25 इक्वल टू K स्क्वायर। तो मेरा K कितना आ गया 5। अब उसने क्या पूछा है मुझसे कि बगीचे आयतकार बगीचे की बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या होगा 30 इंटू K, तो 30 इंटू K कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला बोल रहा है वो कि एक तार वर्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर 12,474 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है।
एक तार वर्गाकार मतलब स्क्वायर। क्लियर है। अब इस आयत के आकार में मोड़ा जाता है। अब इसे आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5 से 6 के अनुपात में है। तो इस आयत की इस बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? वर्ताकार मतलब सर्किल, सॉरी वर्ताकार मतलब सर्किल। तो हम यहाँ निकालते हैं, देखो अगर एक तार है जो वृत्ताकार है उसको फिर आयत में मोड़ा है तो उससे क्या चीज आएगी, क्या सेम होगा कि जो एक सर्किल में तार था उसको हमने बाद में क्या करा, एक रेक्टेंगल या आयतकार में चेंज किया। मतलब उसका जो तार था उसका जो परिमाप था वही इसका परिमाप होगा, दोनों का परिमाप सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें इसका एक क्षेत्रफल दे रखा है इसका, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 12474। सॉल्व करेंगे 22/7 जो बताया था पाई हम क्या लेंगे 22/7 जब तक हमें बताया गया हो कि पाई हमें क्या लेना है। और यहाँ से हमारा आर स्क्वायर 11 से गया 2, 11 से गया 1, 1, 3 और 4, ये हो गया हमारा 5, 6, 7। आर स्क्वायर हमारा जाएगा 7 गुणा 567। ये क्या लिखा हुआ हमारा, 7 से अगर करें इसे 8 81 इंटू 7। क्लियर है। तो हमारा यहाँ से आर कितना जाएगा, देखो 7 7 बाहर आ गया और ये 9, तो 9 से 63, तो 63 हमारा आर आ गया। तो रेडियस हमारा आ गया, जो हमारी त्रिज्या हो गई जो आयतकार वृत्ताकार है उसकी 63। अब उसने बोला है कि उसका जो आयतकार में मोड़ा गया है, तो आयतकार है 5 के और 6 के में। क्लियर है। और उसने क्या बोला कि उसका जो परिमाप है दोनों का देखो परिमाप सेम होगा, तो इसका परिमाप कितना होता है 2 पाई आर वृत्ताकार का इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम ये हो जाएगा 5k प्लस 2 टाइम 6k। क्लियर है। 2l प्लस b, ये हमारा दोनों का परिमाप हमने बराबर कर दिया। देखिए 2 से 2 उड़ाएंगे, ये 22/7 गुणा आर क्या दे रखा है 63, ये कितना हो गया 11k, ये 2 उड़ा, ये 7 से गया 9, तो k हमारा कितना आया 18। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि जो बड़ी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो बड़ी भुजा क्या होगा 6 से होगा, तो 6 इंटू 18, तो 6 गुणा 18, 6 गुणा 18 कितना हो जाएगा 108। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी। ये चीज ध्यान रखना है। एक चीज देखो ऑप्शन इससे भी देख सकते, ये चीज हो गई हमारी क्लियर 108। हमें आयत का अब रेशियो ऐसा होता है कि ये मत सोचना कि हमारा क्या L इंटू बी ही होता है या B इंटू H होता है, वो हमको दे रखा है इसने कि भुजा की सबसे बड़ी भुजा, तो हमारी बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 6k, तो 6k हमारे यहाँ से निकला और हमारा आंसर क्या है 108। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा कि एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार मैदान को के एक कोने में बंधी हुई है कि ये हमारा मैदान है, वर्गाकार मैदान है जिसका भुजा क्या है 25 है और रस्सी की लंबाई क्या है, एक कोने में बंधी हुई है, रस्सी की लंबाई क्या है 14। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताएं जिसमें वो गाय चढ़ सकती है। तो देखिए गाय वो है 14 है अबे, तो वो गाय क्या कर सकती है इस 14 में ही घूम सकती है, यही एरिया खा सकती है, खाली यही एरिया चढ़ सकती है, इससे बाहर कर सकती है हमें, पर उसका हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ मैदान का कौन सा हिस्सा वो कर सकती है। तो देखो ये क्या है, असल में एक पूरा जो सर्किल होता है उसका 1/4 हिस्सा है, तो हमारा पूरे का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसका 1/4 हिस्सा निकालना है। तो देखिए 22/7 1/4, आर हमें कितना देखा है 14 का स्क्वायर। क्लियर है। 7 से क्या ये 2 2 और 7,
तो ये आंसर हमारा 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यदि एक समबाहु त्रिभुज मतलब क्या हो गया, हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, कि प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। हमारा एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है उसकी मान लो ए है, तो जो हमारा त्रिज्या होगा वो भी हमारा ए होगा, और जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और देखो पहले क्या करते हैं, जो वृत्त है उसका हम वो निकालते हैं, है ना, वृत्त का एरिया निकालते हैं। वृत्त का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि आर हमारे एक से बराबर ए के बराबर है, तो 22/7 ए स्क्वायर निकालना है हमें। हमें क्या दे रखा है, 154 के बराबर दे रखा है ना। दो ये क्या, 2 से गया 11, 2 से गया 7 और एक ये 7, 11 से गया ये 7, तो ए स्क्वायर हमारा कितना आया 49। क्लियर है? अब उसने बोला कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है? तो ए स्क्वायर हमें पता है, √3/4 ए स्क्वायर हमारा क्या है 49। तो हमारा क्या आंसर आया 49 √3/4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला देखेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है कि √3/4 ए कितना दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर, 3 12 3 36 √3, ऑप्शन नंबर सी। आप चीज देख रहे होगे कि क्वेश्चन जो है ना सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला लगाना और चीजें डालनी है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घुमाएगा वो लैंग्वेज में, पर क्वेश्चन सारे ऐसे ही आते हैं कि जैसे उसने बोल दिया गाय चल रही है तो उसने मैदान का पूछ दिया, बस वो क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा, वो पूछता वो फॉर्मूले बेस ही है। जब ये जैसे ये देखता है, अभी इसने क्या बोला कि एक आयत है जिसकी लंबाई 10% बढ़ा दी गई और उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो नया आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक आयत है वो क्या होता है L × B होता है। मैं क्या मानता हूँ कि L मेरा 10 है और मेरा जो लंबाई है मेरी 10 है और जो चौड़ाई है मेरी वो भी 10 है। अब उसने क्या बोला कि लंबाई 10% बढ़ा दी गई, तो मेरा ये क्या हो जाएगा 11 हो गई, जो नई लंबाई क्या 11 हो गई, और जो चौड़ाई है वो मेरी क्या हो गई 9 हो गई। क्लियर है? पुराने से मेरे एरिया कितना आ रहा था 10 × 10 100, तो मुझे नया एरिया निकालना है, नया क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरा नया क्षेत्रफल क्या होगा L' × B', तो ये क्या जाएगा 11 × 9, ये कितना आया 99। तो अब उसने पूछा है कि क्या होगा, कि पुराने क्षेत्रफल के बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं है। पहले में 100 है, दूसरे में क्या है 99। क्या 1% बढ़ गया है। अब देखिए 100 का 1% क्या होता है बढ़ेगा, तो 101, क्या वो है नहीं है, ये भी नहीं है। क्या 10% बढ़ा है, नहीं वो भी नहीं है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 99 आ रहा है, मतलब 1% घटा है, तो 1% घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला देखेंगे, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयतकार के अंदर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। मतलब एक पार्क है, पार्क के अंदर रास्ता बनाते हैं वैसे रास्ता बनाया गया है, और यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई बतानी है। देखिए क्या बोल रहा है वो, कि एक 38 मीटर और एक 32 मीटर, 38 और 32 के अंदर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। उसने एक रास्ता बनाया ये, और वो बोल रहा है कि इसका जो एरिया है वो है 600, तो पथ की चौड़ाई हमें निकालनी है। देखिए
बड़े वाले का एरिया निकालते हैं। बड़े वाले का एरिया क्या है पूरा का, अगर हो तो 38 गुणा 32, क्लियर है। और जो अंदर वाला है, अब हम जो हमारा जो ये वाला बच्चा है, इसका एरिया क्या दे रखा है 600 दे रखा है। अब देखिए ये वाला एरिया, दिस वन, ये जो एरिया है ये और ये मिला के हमें कितना बनाएगा, ये बनाएगा, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम क्या करें कि मैं पहले इसका एरिया निकालूं, फिर मैं इसका एरिया निकालूं, फिर मैं इसका एरिया निकालूं, फिर मैं इसका एरिया निकालूं, और फिर मैं वहाँ से चौड़ाई निकाल लूँ, क्योंकि हमें मुझे लंबाई पता है, तो चौड़ाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मुझे पता चल जाएगी। पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अंदर वाला एरिया और बाहर वाला एरिया मिला के मेरा ये बनेगा, तो मुझे अंदर वाले का पता चल जाएगा, क्योंकि कम तो वो चौड़ाई जो कम होगी वो बराबर हर जगह से बराबर ही होगी पद की। तो मैं क्या करता हूँ 38 गुणा 32, जो मेरा बाहर वाला है वो मेरे किसके बराबर होगा, 600 तो है ही है जो पद है, और जो अंदर बचा क्या है कि देखिए यहाँ से कुछ x कम हुआ होगा, यहाँ से जो चौड़ाई है वो कुछ x कम हुई होगी, तो 38 माइनस x, और ये क्या हो गया 32 माइनस x, यही तो कम हुई होगी कि जो नया वाला एरिया है वो हमारा निकल जाए। तो हमें क्या दे रखा है कि 38 गुणा 32, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 6, 8 3 12, 14, 4 9 3 12, तो ये आ जाएगा 12 16, क्लियर है। ये मेरा 600 दे रखा है, ये मेरा दे रखा है 38 माइनस एक्स और 32 माइनस एक्स, ये जो चौड़ाई है जो हमारी जो निकालनी है, इसको उधर लेके आएंगे तो ये क्या है 616, ये क्या है 38 माइनस एक्स और 32 माइनस एक्स। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या तो हम सॉल्व करें, पर मैं क्या करता हूँ चीज देखता हूँ। देखो मेरा आखिरी में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 6 बन रही है, तो मेरा 6 कैसे आएगा, जब दो संख्याओं का गुणन आएगा वो 6 कैसे आएगा, या तो एक 6 हो या 2 3 हो तभी मेरा 6 बनेगा, या 8 6 हो, सॉरी 2 3 हो, या ऐसा हो। अगर मैं अब क्या करता हूँ इनमें से वैल्यू उठा के डालना स्टार्ट करता हूँ, मैं 5 डालता हूँ तो ये क्या बनेगा 33 गुणा 27, 7 या 21, मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है। देखिए मैं 10 डालता हूँ तो 10 से क्या आ रहा है मेरा 28 गुणा 22, 8 दूनी 16 और 4, ये मेरा क्या बन रहा है 616। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है डी, मतलब मैं अगर इसमें जो मेरा x सॉल्व करूंगा, इससे जब मैं इसके अंदर 10 डालूंगा तो मेरा क्या आ रहा है 28 गुणा 22, तो मेरा x कितना आ रहा है 10, जो पाथ की चौड़ाई है वो मेरी कितनी आ रही है 10 मीटर, क्लियर है। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, पर वैल्यू पुट करके डाल सकते हो, क्योंकि इक्वेशन पता है, बस खाली वैल्यू पुट कर करके डालनी है। 30 डालोगे तो 8 और 2 बचेगा, 8 दूनी 16, वो है नहीं, 5 डाल के देख लिया हमने वो आया नहीं, बचा 10, हमने 10 देख लिया, ये हम बाद में डालेंगे क्योंकि देखिए पॉइंट्स वाला बन रहा है काम, पॉइंट्स वाला बन रहा है तो पॉइंट्स वाला ऑप्शन वैसे ही हट गया, क्योंकि पॉइंट्स में हमारा आंसर है नहीं। 30 डाला, 3 से देख लिया, 5 से देखा और 10 से देखा, तो आंसर हमारा सही बैठा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2 और उसका परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए परिमाप क्या होता है आयत का 2l + b, वो हमें किसके बराबर दे रखा है 20 के बराबर 10, l + b हमें क्या दे रखा है 3:2, मैं क्या करता हूँ 3k + 2k, वो मेरा क्या गया 5k, वो किसके बराबर है 10 के, तो मेरा k आ गया 2, तो मेरी चौड़ाई लंबाई कितनी आ गई 6 और 4। उसने क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है l × b, तो 6 गुणा 4 24, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। अगला देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आयत तथा एक वर्ग की परिमिति समान हो तथा प्रत्येक 80 सेंटीमीटर है तथा उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 है, तो आयत की भुजाएं बतानी है। देखते हैं, देखिए आयत क्या होता है 2l + b
ये बराबर किसके है 4a जो हमारा वर्ग है, और ये क्या दे रखा है हमारा 80 के बराबर। देखो यहाँ से क्या चीज़ पता चलेगी, दो चीज़ पता चली कि l प्लस बी हमारा क्या है 40 है और a हमारा कितना है 20 है। उसने जो बुझाए हैं हमारी उनका सम जो है हमारा वो 40 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा वैसे ही हट गया, वो 35 प्लस 15 क्या होता है 50, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ही हट गया। बाकी सब में वो 40 आ रहा है। आगे देखते हैं। अब उसने बोला है कि उनका अंतर दे रखा है 100। अब देखो हमें उसने ये नहीं दे रखा कि आयत माइनस वर्ग दे रखा है या वर्ग बनाया आयत, तो हम दोनों केस लगाते हैं कि अगर हम ये करें कि l इंटू बी माइनस ए स्क्वायर ये 100 है, और एक केस है हमारा कि ए स्क्वायर माइनस एल बी जो एरिया होता है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है आयत का क्या होता है एल बी, वो कितना है 100 के बराबर है। अगर ये करें देखो इससे करेंगे तो क्या आएगा l इंटू 100 प्लस ए स्क्वायर कितना 400, तो 400 इधर लिया है तो ये कितना आया हमारा 500, तो एल बी कितना आया या तो 500 आया। इधर से करोगे तो क्या आएगा ये 400 है, 100 इधर आया 100 और एल बी उधर ले गए, तो एल बी यहाँ से हमारा कितना आया 300। क्लियर है। अब देखो जोड़ने में 400 है, या तो 500 है या तो एल बी 500 है या 300 है। ऑप्शन से लगाएंगे, सॉल्व इतना नहीं करेंगे, ऑप्शन से लगाएंगे। देखो हमें ऑप्शन दिख रहा है कि 30 गुणा 10 हमारा कितना हो रहा है 300 बन रहा है, और 30 प्लस 10 40 बन रहा है, ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है। और आगे देख लेते हैं। देखिए 8 2 16 आखिरी में 6 आएगा, यहाँ 6 नहीं है, आखिरी में 5 आएगा, 5 नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी क्या है बी। इसका ये छोड़ देंगे, हम करेंगे हम क्या बी कि एल बी हमारा कितना है 300 है, तो हमारा एल कितना आया 30 और बेस क्या है हमारा 10, और जिनका जोड़ है हमारा वो 40 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, एक तांबे का तार है, उसको मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है ना, जिसका क्षेत्रफल 121 है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, वो कितना है 121, तुम्हारा ए कितना आ गया 11, तो मतलब उसकी जो भुजा है वो क्या है 11 है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो जब वृत्त बनाएंगे तो जो उसकी जो परिमाप है और जब वृत्त का जो परिधि होगी वो बराबर होगी, तो इसका परिमाप कितना है 4 गुणा 11, वो किसके बराबर होगा 2 पाई आर के, 2 इंटू 22/7 गुणा आर, 4 इंटू 11, 11 से क्या है 2, ये गया, तो आर हमारा कितना आया 7, त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला है हमारा कि 2 सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब ये जो तीनों वृत्त दे रखे हैं इनकी जो त्रिज्या है वो 2 है, सही है। तदनुसार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये जो पोर्शन है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखो हम क्या करते हैं इसके लिए, मैं इन तीनों जो सेंटर है इनके जो केंद्र बिंदु है उनको जोड़ देता हूँ। तो देखो अब ये क्या है, ये 2 है, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये पूरा जो मेरा बीच में जो त्रिभुज बना वो मेरा क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है, उसकी जो वो है भुजाएं है वो कितनी है 4, 2 + 2 4, मतलब 4 का और 4 का है। क्लियर है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा मेरा पूरे त्रिभुज का एरिया, हो जाएगा 3/4 ए स्क्वायर मतलब 16, तो ये कितना आया 4√3। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सर्किल दे रखा है, ये सेक्टर जो दे रखा है, क्योंकि छायांकित क्या निकलेगा कि पूरे त्रिभुज में से ये वाला जो पोर्शन है ये हटा दूं, तो ये कैसे होगा। देखो एक का कैसे निकालेंगे, पूरा क्या होता है, पूरा सर्किल जब होता है पाई आर स्क्वायर पूरे 360 का होता है। अब यहाँ देखो ये कोण कितना बना रहा है हमारा, ये कोण कितना है हमारा
देखो समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो हमारा कोण कितना आएगा 60। तो यहाँ पे देखेंगे 360 पे पाई आर स्क्वायर था, तो 60 पे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणा 60, ये मेरा 60 डिग्री पे हो जाएगा 6। तो मेरा जो एक का है वो कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 6, और मुझे ऐसे कितने का निकालना है 3 का निकालना है, गुणा 3 पाई आर स्क्वायर बटा 2। आर हमें कितना दे रखा है, आर कितना पता है, 2 है, 2 है 22 बटा 7 गुणा 4 बटा 2, 2 से 2 गया, ठीक है 44 बटा 7। मैं क्या करता हूँ इसको पाई लिख लेता हूँ, क्योंकि देखिए ऑप्शन में उसने पाई दे रखा है, तो मैं क्या लिख देता हूँ 2 पाई। तो हमने छायांकित एरिया का पूछा है, तो छायांकित एरिया क्या हो जाएगा, पूरा त्रिभुज का एरिया 4√3, और जो हमने सेक्टर निकाले 3 सेक्टर उनका एरिया माइनस किया, तो हमारा ऑप्शन आया 4√3 2 पाई। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है, चीजें बड़ी बड़ी दे रखी होती है, पर हमें चीजों का फॉर्मूला अगर पता है डायरेक्ट चीजें निकलती जाएंगी। क्लियर है, ऑप्शन देख के लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे क्या निकलेगा, पर ऑप्शन देखिए कितने आराम से निकला। पहले त्रिभुज निकाला समकोण का त्रिभुज का, फिर हमने जो वृत्ताकार है उसका हमने एरिया निकाल दिया, और जो बाकी जो हमारा छायांकित एरिया है क्षेत्रफल वो निकाल दिया। क्लियर है, आज की वीडियो में हमने क्या करा है कि जो मेंसुरेशन का जो पार्ट है उसकी जो 2D है, जो प्लेन वाला जो पार्ट है, हमने उसके क्वेश्चन देख लिए। उससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी जो फॉर्मुलेस थे हमने वो कवर कर लिए हैं। तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। इन क्वेश्चनों को वापस लगाएं, आपको जो मैंने किताबें बताई उनसे आप वो क्वेश्चंस को वापस लगाएं, और वहाँ पे और आपको ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे, आप वो लगाएं, क्योंकि फॉर्मूला है, जितना आप प्रैक्टिस लगाओगे उतना आपके फॉर्मुलेस अच्छे से याद हो जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समकोण त्रिभुज के मैंने रेशियोज बता दिए 5-6, वो आपको डायरेक्ट यूज में आ जाएंगे। हमने आज क्वेश्चन देखे उसमें 2-3 जगह वो आ गए। तो इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स की जो सभी शॉप्स पर है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर ऑफलाइन लेना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल मिल जाएगी। इस चैनल पे हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं और स्टडी मटेरियल है वो भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।